अलकायदा से कनेक्शन रखने के आरोप में शमा परवीन नाम की एक महिला आतंकी को गिरफ्तार किया गया एटीएस की तरफ से। एटीएस की यह बड़ी सफलता है, लेकिन सवाल इस पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये देखिए एक ट्वीट भी इस पर किया गया है कि एटीएस ने जो गिरफ्तारी की है वो वाकई में बड़ी सफलता है और बताया जा रहा है कि शमा परवीन झारखंड की रहने वाली है और यहीं से वो आतंकियों के कनेक्शन में आई थी और उसके बाद से लगातार आतंकी कनेक्शन के साथ जुड़कर अपना काम किए जा रही थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, शमा परवीन को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गुजरात एटीएस ने बेंगलोर से कुछ दिनों पहले ही शमा परवीन को गिरफ्तार किया है, उसके बाद ये सवाल उठे कि अब शमा परवीन का कनेक्शन झारखंड से कैसे जुड़ा है, इसकी पड़ताल में एटीएस जुड़ी। और देखिए सीधी तौर पर अगर आप देखें तो अब सवाल बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने के लिए यही उठा है कि आखिर झारखंड आतंकी संगठनों का शरणस्थली कैसे बनता जा रहा है। हाल के दिनों में एटीएस की कार्रवाई को अगर आप देखें तो झारखंड से दर्जनों के हिसाब से अगर आधे दर्जन से अधिक जो आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, जो आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धनबाद इसका केंद्र बिंदु बना और कई आतंकी जो है वहां से संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किए गए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि महिला आतंकी भी गिरफ्तार हुई, जो झारखंड के धनबाद से ही गिरफ्तार हुई। और दूसरा नाम जो अब सामने आया है शमा परवीन का, जो कि गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया और वो बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई है, तो उसका कनेक्शन भी अब झारखंड से जुड़ गया है। दरअसल आप अगर देखें तो झारखंड में कई आतंकी घटना जो देश में हुए हैं उसके तार जो है अब झारखंड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या स्थिति बना है, सरकार क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करती है, पुलिस और एजेंसियां क्यों काम नहीं करती कि आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो तमाम गतिविधि हैं वो यहाँ से एक तरह से सुचारू रूप से जारी किए गए हैं। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो ये एक बड़ा सवाल जो है ये जरूर उठा है और अब ये कहा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ मामला है, राज्य की सुरक्षा से, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में इसको लेकर के कोताही बरतना कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो सरकार और सरकार की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाने का काम बीजेपी की तरफ से जरूर शुरू हुआ है। हालांकि ये भी एक विषय है कि आखिर झारखंड के युवा आतंकी गतिविधियों से क्यों जुड़ते हुए जा रहे हैं या फिर इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए जो 20 से 22 साल के युवा हैं, चाहे वो युवतियां हो, ये तमाम जो लोग हैं, आखिर इनका कनेक्शन कैसे जुड़ा है। तो जिस तरह से धनबाद में कुछ दिनों पहले एटीएस ने आधे दर्जन लोगों को हिरासत में लिया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो जो उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले, यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये तमाम चीज़ जो मिले थे, उससे जब खंगाला गया तब कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने निकल कर आई है और उसी से शमा परवीन का संबंध जो है जुड़ता हुआ नजर आया कि कैसे वो युवाओं को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने के लिए आतंकी माइंडसेट का तैयार करने की कोशिश उन लोगों ने की है और इसके नेटवर्क कितने बड़े हैं इसको खंगालने की कोशिश जो है अब जरूर इससे साफ ये समझा जा सकता है कि धनबाद के बाद दूसरी महिला आतंकी की गिरफ्तारी और ये भी झारखंड कनेक्शन रखती है, तो कहीं न कहीं यहाँ भी एक बड़ा नेटवर्क पनप रहा है। देखिए कुछ साल पहले भी यहाँ से मंजर इमाम और कई लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, जहां पटना बम विस्फोट में भी झारखंड के कुछ आतंकी कनेक्शन कुछ युवाओं के सामने आए थे। तो अभी भी कहीं न कहीं झारखंड के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि चाहे वो पटना में ब्लास्ट हो या फिर देश के अन्य हिस्सों में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, उससे अगर कहीं ना कहीं रांची के लोगों का तार जुड़ रहा है तो ये चिंता का विषय है कि क्या आपके बगल में रहने वाला शख्स किस गतिविधि से जुड़ा हुआ है, ये जरूर चिंता का विषय है। देखिए ये जो शमा परवीन है वो कोडरमा की रहने वाली है, हालांकि एक लंबे समय से वो हैदराबाद में रहती थी और फिर बेंगलुरु शिफ्ट हुई। तो ऐसे में झारखंड आना जाना और उनका कनेक्शन जुड़ा रहा और हमने
ने बताया कि वो किस तरह से इस संगठन से जुड़ी और कैसे नेटवर्क बना, और इसके चपेट में सिर्फ 20 से 22 और 25 साल के युवक और युवतियों को बनाया गया है। तो ये जो एक माइंड वॉश किया जा रहा है, जो एक आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है, उसके लिए प्रेरित कर दूसरों को और मोटिवेट किया जा रहा है, ये एक संदेह और चिंता का विषय है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या युवाओं का रुझान इस ओर अगर होता है तो ये देश के लिए और राज्य के लिए कितना खतरनाक होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब झारखंड इस पर कितना सक्रियता दिखाता है, इस मसले को कितनी गंभीरता से लेता है और झारखंड में एटीएस सीआईडी की तरफ से इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।